Yes, friends, let us begin further adjustments. रिवाइज किया क्या? गाड़ी खाली आगे बढ़े उसका महत्व नहीं है बच्चा, रिवीजन इज मस्ट. लास्ट एडजस्टमेंट ये आपके सामने है, देख लीजिए. मस्त था. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, गुड्स विड्रॉ करेगा, कोई चीज, एसेट, सर्विस बिजनेस में से लेता है. ऑल आर ड्रॉइंग्स. खाली पैसा लेना ही ड्राइंग नहीं है, ये सब टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा. तो बिजनेस के लिए तो ये इनकम है बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. और पार्टनर के लिए ये एक प्रकार का नुकसान है, लॉस है जी. पार्टनर्स कैपिटल करंट डेबिट. एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग you have to calculate on the basis of the dates of drawings. क्यों, कौन सी तारीख को ड्राइंग किया है, तो उसके आधार पे इंटरेस्ट चार्ज होगा. 4 महीना, 7 महीना, 12 महीना वगैरह. बट इफ द डेट इज नॉट गिवन, ये खास बात है और एग्जाम में डेट नहीं देंगे. डेट इज नॉट गिवन फॉर ड्राइंग्स, देन यू विल टेक इंटरेस्ट फॉर 6 months. एक अंडरलाइन किया है 6 months के नीचे. मतलब 6 months मतलब एवरेज पीरियड, साल का एवरेज यानी बीच में, इसको बोलते हैं 6 months. ऑफ कोर्स मैंने कैलकुलेशन भी किया था ड्राइंग्स और कैसे गिनते हैं. देख, टोटल ड्राइंग पे 5,000 पे 12%, 6 महीना और वो 300. ठीक है बच्चा. तो अपन अभी आगे बढ़ेंगे. मेरा अगला एडजस्टमेंट लेके मैं हाजिर हूं. एडजस्टमेंट नंबर 9. चल बच्चा, लिखते रहना, लिखते रहना रे बाबा, लिखते रहना. ऐसा. चल, एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट शांति से सोचने का. एक डेबिट, एक क्रेडिट. बड़े आराम से काम होता है बच्चा. अपन ने हर एक का बड़े शांति से काम किया है. मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया है, आंसर भी लिखा है. मतलब बहुत ही फर्स्ट क्लास तेरा काम हो रहा है. थोड़ा रिवीजन भी करने का. 9th, टेक डाउन. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, goods distributed as free sample, goods distributed as free sample for advertisement was not shown in the books, was not shown in the books. बाबू जी, गुड्स फ्री ऑफ चार्ज बेचा रे. चल भाई, आंसर पकड़. जब भी गुड्स जावे ना, हाँ हाँ, जब भी गुड्स जावे ना, हाँ, क्या करने का रे? ट्रेडिंग क्रेडिट बोला था क्या रे? whenever goods goes out, ट्रेडिंग क्रेडिट ले ले. ए भैया, पहला इफेक्ट आया रे, दूसरा भी आया रे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ले. बाबूजी, अगर जो एडवर्टाइजमेंट उधर खड़ा है रे, एड टू एडवर्टाइजमेंट इफ एनी, ले ले. एड टू एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. देख ले बच्चा, इसको जरा अपन शो करें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कैसा दिखेगा जरा वो भी तेरे को चित्र बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा. चल, एल ट्रेडिंग, एल प्रॉफिट एंड लॉस.
ट्रेडिंग क्रेडिट ले ले बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एस सैंपल, जो भी रुपया होगा मान लो। और प्रॉफिट एंड लॉस में यदि एडवर्टाइजमेंट दिया है, ये तेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बच्चा, जो भी अगर जो दिया है तो उसमें ऐड कर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अमाउंट जो भी होगा, और बाहर डबल क्रॉस। अगर जो एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल सीधा न्यू आइटम, फ्रेश आइटम करके आउटर कॉलम में लिखने का। बच्चा समझता है? दो इफेक्ट बराबर देख ले, प्रेजेंटेशन खोपड़ी में डाल ले। ठीक है बच्चा? तो दिस वाज 9th एडजस्टमेंट, और उसमें एक मंत्र याद रखने का है, वेन एवर गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग क्रेडिट। चल 10th एडजस्टमेंट नंबर 10, अनइंश्योर्ड गुड्स। Uninsured goods destroyed by fire. Destroyed by fire is not shown in the books. Is not shown in the books. Babuji, uninsured goods destroyed by fire, not shown in the books. मतलब not entered, entry was not passed, ignored, forgotten, कोई भी शब्द मैं देता हूं ऐसे। बोलो भाई, गुड्स जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो पहले तो वो गुड्स गया ना बच्चा, तो गुड्स गया तो आंसर ले ले, प्रेजेंटेशन बाद में। गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग क्रेडिट। और सेकंड इफेक्ट वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अपना लॉस है आगे का। और ये आंसर दोनों तेरे को सेम ही दिखेगा बेटा, मगर हाँ, वहां गुड्स फ्री में अपन ने बांटा था, और यहाँ गुड्स जल गया, यार अपन फेंक रहे हैं, जल के राख हो गया रे। चल भाई, वही इफेक्ट फिर भी बता देता हूं यार। ट्रेडिंग क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो भी अमाउंट होगा आउटर कॉलम। और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर। अब ये फायर की जगह पे फ्लड होवे तो फ्लड लिखने का, एक्सीडेंट होवे तो एक्सीडेंट लिखने का, अर्थक्वेक होवे तो अर्थक्वेक लिखने का, थेफ्ट होवे तो थेफ्ट लिखने का। मतलब कोई भी कारण से गुड्स गया यार, चोरी हो गया, एक्सीडेंट में गया, है ना, फ्लड में चला गया, फायर में गया, देख इधर, तो वो शब्द तू लिखेगा, फायर, फ्लड, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एक्सेट्रा। और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका ही नाम लिखने का, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, ऐसा। ठीक है बेटा, चल भाई आगे बढ़ने दे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 लिख बाबूजी। इंश्योर्ड गुड्स मतलब इंश्योरेंस निकाला था, ऐसा। इंश्योर्ड गुड्स स्टोलन, स्टोलन यानी थेफ्ट, चोरी हो जाना। इंश्योर्ड गुड्स स्टोलन यानी कि थेफ्ट, चोरी हो जाना। इंश्योरेंस हमने निकाला है, इट इज इंश्योर्ड मतलब पूरा निकाला है, सीधी बात है।
मतलब पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, ऐसा मतलब लॉस नहीं है जी। हाँ, गुड्स गया, चोरी हो गया, कोई भी कारण, फायर वगैरह वगैरह, मगर इंश्योर्ड है। तो बच्चा आंसर सुन ले। एक, ट्रेडिंग क्रेडिट। दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये लॉस है तो मेरे यहाँ लॉस नहीं है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं बोलने का बच्चा। अब देखो मैंने आगे का आंसर और ये आंसर को कैसे लिखा है। यहाँ लॉस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं, ऊपर लॉस था क्योंकि वो अन इंश्योर्ड था, अभी यहाँ ये इंश्योर्ड है बेटा। तो सेकंड इफेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखने का, उसकी जगह पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखने का इंश्योरेंस क्लेम। जरा मेरे को लिख लेने वही शब्द, तेरे को अच्छा लगेगा बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा क्योंकि अभी लॉस कुछ भी नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंश्योरेंस से ये पैसा मुझे मिल जाएगा। देखो ना, इंश्योर्ड गुड्स है ना बच्चा, गुड्स गया, ट्रेडिंग क्रेडिट, और वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिल गया जे, मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा डेटर हुआ, इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। प्रेजेंटेशन वैसे ही यार, प्रेजेंटेशन वैसे ही यार, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो चल भाई प्रेजेंटेशन कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ले बेटा, और बैलेंस शीट एसेट साइड ले बच्चा। ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय गुड्स, क्या कारण था बेटा गुड्स जाने का, देख ले। इट इज गुड्स स्टोलन, मतलब चोरी हो गया। गुड्स यू कैन से लॉस बाय थेफ्ट, स्टोलन जो भी बोलिए, और इंश्योरेंस क्लेम एसेट साइड लिख ले बेटा। देख लो अपना दो इफेक्ट समाप्त हो गया, दो इफेक्ट अपना समाप्त हो गया। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 देखो, एक हमने देखा अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट, दूसरा देखा इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट, और अब मैं तेरे से बातें कर रहा हूं उसके बीच वाली सिचुएशन, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स। जरा लिख मेरे साथ, मैं पहले लिखवा दूं, एक्सप्लेन करूंगा, आंसर भी दूंगा। स्टार्ट। पार्टली इंश्योर्ड गुड्स destroyed in accident, partly insured goods destroyed in accident which is not passed through the books, which was not passed through books. Partly insured goods destroyed in an accident which was not passed through books. बाबूजी, let me give the example. Goods मान लो 10,000 का है, इंश्योरेंस कंपनी admitted the claim 7,000 पैसा, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 7,000, मतलब पार्टली इंश्योर्ड। चल बच्चा अभी देख लेना, इसका जो प्रेजेंटेशन है उसमें तेरे को मजा आएगा। चल भाई मुझे आंसर देने दे। एक,
गुड्स गोज आउट बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बेटा लिख ले पूरा अमाउंट 10,000 ट्रेडिंग क्रेडिट ले रहे। अभी दूसरा इफेक्ट बाबूजी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा बच्चा, एक्चुअल लॉस है अपना 3,000 का। एक्चुअल लॉस यानी क्या बेटा, देख 10 का गुड्स था और इंश्योरेंस कंपनी मुझे 7,000 तो देने वाली है, क्यों नहीं? 10 का गुड्स था, 7 तो मिल जाएगा, मतलब मेरा एक्चुअल लॉस 3,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लॉस बाबूजी। जो भी एक्सीडेंट हुए, फायर हुए, फ्लड हुए, थेफ्ट हुए, जो भी, ठीक है। और हाँ, इसमें मुझे खास बोलना है, क्या बोलना है बच्चा, दूसरा इफेक्ट अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ए और अभी बी लिखा, देख तू। ट्रेडिंग क्रेडिट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में चल रहा हूं देख, एक्चुअल लॉस के साथ बाबूजी। और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम बच्चा, बैलेंस शीट एसेट्स भाई जी 7,000। बेटा जरा देख लेना, ये ए प्लस बी दोनों डेबिट एसेट यानी डेबिट है, दोनों मिलके टोटल डेबिट हो गया है भाई 10,000। जरा देखिए ना मेरा नाटक, मेरा स्टाइल, क्रेडिट 10 डेबिट 10, मगर ये डेबिट वाला 10 देख, आई हैव गिवन इफेक्ट्स एट 2 प्लेसेस, ए प्रॉफिट एंड लॉस 3,000, बी इंश्योरेंस क्लेम 7,000। अब देख लो ना, ए और बी 3 और 7 10,000। ट्रेडिंग क्रेडिट गुड्स गया 10,000 और ए और बी 3,000 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट यानी 10,000। मेहरबानी करके इसको 3 इफेक्ट मत बोलना, देखना इफेक्ट तो 2 ही है, फर्स्ट 1 एंड सेकंड। हाँ, सेकंड में 2 पार्ट किया अमाउंट को ब्रेक करके 3,000 7,000, तो 3,000 7,000 मिलके वही डेबिट का 10,000 का एक इफेक्ट है। सुनता है क्या रे? 3 और 7 दोनों डेबिट है, यानी उसको एक इफेक्ट गिनने का, क्योंकि इफेक्ट का क्या मतलब होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। यहां एक डेबिट 10 का है, भले वो 10 को तोड़ के 2 जगह पे शो किया, मगर वो डेबिट डेबिट यानी एक इफेक्ट हुआ रहे। 3 और 7 दो डेबिट 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 10 भाई साहब, 3 7 डेबिट 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 10 का एक इफेक्ट और 10 का क्रेडिट दूसरा इफेक्ट। तुम अमाउंट को तोड़ा तो दोनों मिलके तो 10 ही है ना, तो 2 अलग इफेक्ट नहीं होता बच्चा, ठीक है। मैं इसका प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, जरा देख ले बेटा। 1 ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट, प्लीज सी। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख ले बच्चा, जो अपना पॉइंट है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, $10,000, लॉस इन एक्सीडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एक्चुअल लॉस बेटा 3,000, और बैलेंस शीट में एसेट साइड इंश्योरेंस क्लेम बेटा 7,000। जरा देख रहे भाई मैं कैसे लिखता हूं, ये 3 इफेक्ट नहीं है, बोल देता हूं घड़ी घड़ी, 3 प्लेसेस, डोंट कॉल 3 इफेक्ट्स, प्रॉपर मांगता है बाबूजी नॉलेज।
These are three places. This should not be called three effects. Effect का मतलब होता है amount of debit equal to amount of credit. This is called two effects. Fundamentally सोचने का रे. ढिल्ला आदमी चलता नहीं है बच्चा. ठीक है, चल बाबा. ये 12वां था. आगे 13 ले ले. एडजस्टमेंट नेक्स्ट 13. चल आगे बढ़ता हूं. बाबू जी, जब भी गुड्स बाहर जाएगा तो अपने को ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखना है. दैट यू शुड नॉट फॉरगेट. उसका एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं, देख ले बाबू जी. गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड dispatched to customer. Goods sold, packed and sent, that is called dispatched to customer, is not pass through books. Is not pass through books. बाबू जी, गुड्स बेचा, हाँ कोई भी अमाउंट का ले ले यार, ₹5,000 हो, कोई रुपया कोई बड़ी बात नहीं है. Goods sold but not entered in a sales book. एंट्री नहीं पास किया रे, एंट्री नहीं पास किया रे. चल भाई, आंसर दे ले मेरे को, ले ले आंसर, मुझे देने दे बाबूजी. लिख 1. दो इफेक्ट देंगे रे. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, एड टू सेल. अच्छा ये सेल है ना तेरा, तो सेल में ऐड करना बच्चा. सेल है तो ट्रेडिंग क्रेडिट ऐड कर. और याद है ना, ऐड मीन्स सेम इफेक्ट, लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट. घड़ी घड़ी बोलता हूं और एक दो बार बोलूंगा. जब भी हम ऐड करते हैं मीन्स सेम इफेक्ट. और हाँ, सेकेंड इफेक्ट बाबूजी, एड टू सेल बोला. सिमिलरली दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट में. एसेट बोले तो डेबिट बेटा. एड टू डेटर्स, मतलब सेल बढ़ गया, डेटर भी बढ़ गया. एड टू सेल, एड टू डेटर. अरे बेचा है ना कस्टमर को, तो उससे पैसा लेंगे ना. कस्टमर से पैसा लेंगे तो कस्टमर हो गया डेटर ना. एड टू सेल, एड टू डेटर, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट. बच्चा इसको शो करने का तो जरा शो कर दे. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बेटा, ठीक है. क्रेडिट में शो करने का ऐसे मैं क्रेडिट का जगह जरा ज्यादा दिखाता हूँ, तो समझ जा. और बैलेंस शीट एसेट, तो एसेट का जगह ज्यादा दिखाता हूँ. चल भाई मेरे साथ ड्रॉ करे फटफट. ट्रेडिंग में इनर कॉलम में सेल्स, उसमें टू ऐड करेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स बेटा कितने का आएगा. अमाउंट मैंने कितना अमाउंट दिया था देख ले, 5,000. और तेरा अमाउंट डबल क्रॉस करके मैं बाहर आ गया, देख ले. ऊपर का जो अमाउंट होगा, जो मैंने स्क्वायर दिखाया है, वो ट्रायल बैलेंस में से आया है. और ये जो 5,000 का अपन बोल रहे हैं, ये एडजस्टमेंट चल रहा है. सेकंड इफेक्ट डेटर में ऐड कर. डेटर्स तेरे को जो भी दिया होगा बेटा, उसमें ऐड कर unrecorded sales. Yes, it is 5,000 you see, and please see amount जो भी आएगा बाहर चला जाएगा. ठीक है. तो two effects you always notice, one debit, second credit. बच्चा इतना ध्यान रखना, जब भी हम ऐड करेंगे तो सेम इफेक्ट पकड़ने का, और हम लेस करेंगे तो अपोजिट इफेक्ट पकड़ने का. तो दिस वाज
माई एडजस्टमेंट नंबर 13। चल बच्चा नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर ले ले 14। एक और एडजस्टमेंट लेता हूं जिसमें गुड्स जा रहा है, ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय अ पार्टनर मिस्टर राम is omitted to be recorded. Goods withdrawn by a partner Ram is omitted to be recorded. लो भाई, गुड्स पार्टनर ने विड्रॉ किया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सुनता है। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया। पार्टनर ने गुड्स लिया है तो ड्राइंग हुआ है, ले भैया आंसर ले ले रे। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, आंसर ले ले बाबूजी। पहले तो इट इज ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर राम, तो उसका कैपिटल और करंट अकाउंट में बच्चा डेबिट कर देना क्योंकि ये उसका ड्राइंग्स है ना। पार्टनर ने लिया तो पार्टनर का ड्राइंग हुआ। पर हाँ, मेन बात तो अपन जानते ही है, गुड्स गोज आउट। बिजनेस में से गुड्स गया, पार्टनर ने राम ने लिया, अपन ने लिखा नहीं था बच्चा, आंसर ले ले। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बिकॉज गुड्स गोज आउट, ट्रेडिंग क्रेडिट बिकॉज गुड्स गोज आउट। चल भाई, प्रेजेंटेशन भी तेरे सामने बता दूं। ट्रेडिंग क्रेडिट 2-3 लाइन ले ले। और पार्टनर का बेटा, मान लो 2 पार्टनर है राम एंड श्याम, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी होगा, मेरे साथ काम कर रहे बराबर शांति से, शो का ठीक से। 2 कॉलम बनाया थे, एक राम एंड श्याम, 2 पार्टनर है, राम एंड श्याम, फटफट चले, रूलर की जरूरत नहीं है, रफ वर्किंग है रे। ट्रेडिंग एक ले, पार्टनर्स कैपिटल करंट दूजा ले। चलो, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर राम। अब जी जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट नहीं दिया है, बाकी जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिखने का, मान लो रुपीस में ले लेता हूँ 1000। ले भाई, क्वेश्चन में रुपीस लिखा रहे, एडजस्ट नंबर 14 1000 लिख तो भी। चल, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर राम 1000, कैपिटल करंट डेबिट 2, गुड्स विड्रॉन अनरिकॉर्डेड अमाउंट 1000। राम की कॉलम में शो करना, श्याम में डैश किया देख तू। राम की कॉलम में शो करना, श्याम में डैश किया देख तू, ठीक है। तो एक डेबिट है एक क्रेडिट है, पार्टनर ने ले लिया, लिखना भूल गया यार, तो सर जी लिख लो। एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज छूट गया होता है ना, तो उसको अपने को अभी पूरा कर लेने का। एनीथिंग लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, तो उसके लिए एक ही आंसर मैं चिल्लाता हूं, रिकॉर्ड इट नाउ। रिपीट, रिकॉर्ड इट नाउ, ऐसा, ठीक है। तो ये था 14। नेक्स्ट बाबूजी, यही एडजस्टमेंट, पार्टनर ने गुड्स लिया,
मगर मैं घुमा के लेना चाहता हूं। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर मिस्टर श्याम। लो, पहले राम ने लिया, अभी श्याम ने लिया, मगर फर्क है, अभी जरा मैं टर्न मारता हूं। वॉज wrongly included in debtors। कोई भी अमाउंट ले ले यार, ₹500। पार्टनर ने गुड्स लिया रे बाबा, पार्टनर ने गुड्स लिया रे। तो आगे क्या था? हाँ, आगे क्या था? वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड का मतलब क्या रे? वो मैं लिखना भूल गया रे। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड भैया, ओ बाबू, लिखना भूल गया। अभी क्या हो गया रे? पार्टनर ने गुड्स लिया, तो क्योंकि गुड्स लिया रे, फिर इट इज रिकॉर्डेड रॉन्गली। देखो ना, वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर। बच्चा मतलब लिखा है बाबूजी, रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स मतलब ये लिखा है भैया, आगे लिखा ही नहीं था बच्चा। जरा पकड़े ठीक से। बेटा आगे लिखा ही नहीं था, और अभी तो क्या लिखा ना, डेटर में गलती से डाल दिया। फर्क है दोनों एडजस्टमेंट में, जरा बराबर पकड़ो पकड़ो ठीक से। दोनों में एक ही बात है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। उधर राम ने लिया, इधर श्याम ने लिया। देखो ना, दोनों में गुड्स विड्रॉन है। राम ने लिया, श्याम ने लिया। राम ने लिया तभी लिखा ही नहीं, मैं भूल गया रे। और अभी तो के श्याम ने लिया और मैंने गलती से इसको डेटर में डाल दिया, तो नहीं लिखा मतलब अनरिकॉर्डेड, तो क्या रिकॉर्ड इट नाउ, रिकॉर्ड इट नाउ, है ना। और अभी बाबूजी, रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स, पार्टनर ने गुड्स लिया मगर डेटर में डाल दिया। श्याम को, मिस्टर श्याम को अपना डेटर पकड़ लिया, कोई कस्टमर है और उससे पैसा वसूल करना है, ऐसा अपन मान रहा है जी, उससे पैसा वसूल करना है ऐसा अपन मान रहा है, ठीक है। इट इज वन टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझता है क्या? गुड्स पार्टनर ने लिया तो पार्टनर ओनर है, वो कस्टमर नहीं है, वो डेटर नहीं हुआ रे। हाँ, उसे पैसा वसूलने नहीं जाना, ठीक है। आंसर कैसा देने का है तो सुन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट आंसर देख लें भैया। चलो 1 आंसर देख। ट्रेडिंग क्रेडिट अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि गुड्स तो लिखा है ना, नहीं लिखते और गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग क्रेडिट आता है। सुन लेना थोड़ा, ये ट्रेडिंग क्रेडिट कब आता है बाबूजी? गुड्स गोज आउट, वॉज अनरिकॉर्डेड, तो ट्रेडिंग क्रेडिट आए बच्चा। यहाँ तो रिकॉर्ड हुआ है, रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है, हाँ, तो ट्रेडिंग क्रेडिट नहीं आएगा, सावधान। क्योंकि यहां भी तो गुड्स गया है, आर्ग्यूमेंट तू करेगा मेरे से, ये सर गुड्स गोज आउट हुआ ना,
पार्टनर ने लिया ना तो बिजनेस में से गया ना, अरे तो लिख लिया ना तभी अपन ने। तो ट्रेडिंग क्रेडिट तभी आता है जब गुड्स जाता है और लिखा नहीं होता है जी। ओके, तो इधर तो लिखा है, चल आंसर ले। इट वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर, तो आंसर सुन ले बाबू जी। इट वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर, हाँ पार्टनर ने लिया तो एक बात तो पक्का है, इट इज श्याम्स ड्रॉइंग, इट इज श्याम्स ड्रॉइंग, देयरफॉर श्याम्स यानी कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। ये एक बात तो पक्का है, श्याम्स ड्राइंग है तो कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, एक बात तो पक्का है। और दूसरा बाबू जी ये डेटर में गलती से डाल दिया तो निकाल लो उसमें से, आंसर लेना, लेस फ्रॉम डेटर। सुनता है क्या रे, बैलेंस शीट सेट में ले रे, सुना क्या, लेस फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट एसेट। बाबू जी जरा देख लीजिए आंसर, मेरा प्रेजेंटेशन देख लो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन कर ले, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन कर ले। देयर आर टू पार्टनर्स, राम एंड श्याम, ठीक है, और बैलेंस शीट बेटा बना ले, एसेट में अपन शो करने वाले हैं। तेरे को डेटर कुछ तो दिया होगा, वो इनर कॉलम में शो करने का ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ठीक है। और अभी मेरा सॉल्यूशन मैं चालू कर रहा हूं कि जो पार्टनर ने गुड्स लिया बेटा 500 रुपए का लिया, रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर, चल भाई लेस फ्रॉम डेटर ले 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 ले, एरा ले, बैलेंस शीट एसेट में से लेस कर, गुड्स विड्रॉन बाय श्याम रॉन्गली इंक्लूडेड। बेटा देख, रॉन्गली इंक्लूडेड 500, और ये श्याम ने लिया तो श्याम का ड्राइंग है ना, गुड्स विड्रॉन wrongly included in data, wrongly included in data, दिख रहा है बेटा। हाँ एसेट में ये इफेक्ट लेस है, एसेट तो डेबिट होता है मगर वो लेस किया रे, तो इफेक्ट इज क्रेडिट, एड मींस लेस मींस अ पॉजिटिव इफेक्ट। एक बार मैं वापस यहाँ लिखूंगा, और हाँ श्याम ने लिया, इसका ड्राइंग है श्याम कैपिटल करंट डेबिट 500, 500 देख ले, मगर यहाँ लेस है बच्चा, तो लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट होता है, जरा ये भी तू लिख ले वापस एक बार, बहुत बार बोला हूं, एक दो बार और भी बोलूंगा लिखूंगा। एड मीन्स सेम इफेक्ट, लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट, ये बच्चा एड मीन्स सेम इफेक्ट, लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट, दिख रहा है क्लियर, एड मीन्स सेम इफेक्ट, लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट।
तो दो इफेक्ट हो गया। ट्रेडिंग क्रेडिट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी लिखा था। ट्रेडिंग क्रेडिट कब आता है उसका भी एक मंत्र लिखा है, गुड्स गोज आउट वाज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। चलो बेटा, एक और चीज मुझे सिखाना है तुझे। जैसे ये भी था ना, इंक्लूडेड इन डेटर, तो वो रेक्टिफिकेशन था। ये याद रखना, जब भी एनीथिंग इज रॉन्गली इंक्लूडेड आवे, रॉन्गली इंक्लूड आवे ना, देन डू लेस। रॉन्गली इंक्लूडेड होवे तो डू लेस। और हाँ, उल्टा भी बोल देने दे, वो कुछ खोपड़ी लोग समझते नहीं है, उल्टा समझते हैं। रॉन्गली इंक्लूडेड है वो रेक्टिफिकेशन है, करेक्टली इंक्लूडेड है वो रेक्टिफिकेशन नहीं है। मतलब इफ एनीथिंग इज करेक्टली इंक्लूडेड तो उसका रेक्टिफिकेशन थोड़ी होता है, रेक्टिफिकेशन रॉन्ग का होता है जी। तो इफ एनीथिंग इज करेक्टली इंक्लूडेड देन यू हैव टू डू नथिंग, वो तो बराबर ही है ना, डू नथिंग ना हो। क्योंकि कोई मेरे को पूछेगा सर रॉन्गली इंक्लूडेड डू लेस, तो करेक्टली इंक्लूडेड है तो ऐड करे क्या? अरे करेक्टली इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड हो चुका है, ऐड हो चुका है। सोचना, क्योंकि हमारा क्या लॉजिक ऐसा बोलता है ना, रॉन्गली इंक्लूडेड लेस तो करेक्टली इंक्लूडेड, है ना? लॉजिक सीधा बोलता है, मैथ्स ऐसा वगैरह लॉजिक। ऐड करो ना, अरे कुछ नहीं, करेक्टली इंक्लूड है तो इंक्लूड है ही ना, ऐड हो ही गया ना, कुछ नहीं करना है अभी। समझा? रॉन्गली इंक्लूड है तो लेस करने का, करेक्टली इंक्लूड है कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन रॉन्गली कुछ होता है उसका होता है, जो करेक्ट है उसका रेक्टिफिकेशन थोड़ी होता है जी। ओके, तो ये भी लिख के रख, काम आएगा जी। चल, मुझे आगे बढ़ने दे फर्दर। ये था अपना एडजस्टमेंट नंबर 15। आगे ले ले एडजस्टमेंट नंबर 16। मैं रॉन्गली इंक्लूडेड वाला ले रहा हूं, ये तेरे को बोल रहा हूं, कुछ कुछ गलती कर दिया। एग्जांपल देखना, इंस्टॉलेशन चार्जेस लिख बाय लिखे, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीनरी, paid for machinery is wrongly included in wages. Installation charge is paid for machinery is wrongly included in wages. सुना? मशीन का इंस्टॉलेशन रहे, फिटिंग रहे, इरेक्शन रहे, वो मैंने रॉन्गली देख, वापस आया रॉन्गली, ऊपर रेक्टिफिकेशन देख, लाल लाल रॉन्गली इंक्लूडेड, वापस मैंने जानबूझ के उसके नजीक लिखा रॉन्गली, रेक्टिफिकेशन डूलेस आएगा देख, और राउंड लिखा रहे डूलेस। तो इंस्टॉलेशन चार्ज इज पेड फॉर मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेजेस, आ गया ना रॉन्गली इंक्लूडेड। चल रेक्टिफिकेशन, एक आंसर तो लेस है पक्का, एक आंसर तो लेस है पक्का। चल मैं आंसर इधर ही लिखता हूं, एक लेस फ्रॉम वेजेस ट्रेडिंग डेविड बाबा, लेस फ्रॉम वेजेस, वेजेस कहाँ मिलेगा? ट्रेडिंग डेबिट। बच्चा तू लेस कर रहा है डेबिट में से, मतलब इट इज, बच्चा इट इज क्रेडिट इफेक्ट। सुनता है क्या?
जब भी हम लेस करें तो ये अपोजिट हो जाता है, इट इज क्रेडिट इफेक्ट। लेस फ्रॉम वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया क्योंकि मैंने लेस किया है। बच्चा सेकेंड इफेक्ट, एड टू मशीनरी। एड टू मशीनरी, मशीनरी कहां पे होता है रे? एड टू मशीनरी, मशीनरी कहां पे होता है रे? बैलेंस शीट एसेट साइड, यानी ये डेबिट हुआ रे। इफेक्ट इफेक्ट सोचना, पहला क्रेडिट इफेक्ट था, दिखता है क्या रे? दूसरा डेबिट इफेक्ट हुआ क्योंकि वो ऐड किया ना। ऐड मीन्स सेम इफेक्ट रे, ऐड मीन्स सेम इफेक्ट। तो दो इफेक्ट क्या किया? लेस फ्रॉम वेजेस, लेस फ्रॉम वेजेस, क्योंकि वेजेस में गलती से इंक्लूड था रे, तो उसमें से लेस करना। तो वेजेस कहां मिलेगा? ट्रेडिंग में, डेबिट में, उसमें से लेस कर। ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट में गया। बेटा जरा मुझे प्रेजेंटेशन करने दे तो मजा आवे। आर यू गेटिंग? पॉइंट नंबर 16, इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीन wrongly included in wages। चल भाई 16 का, हाँ एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। देख ले, ट्रेडिंग में डेबिट साइड में तेरे को वेजेस दिया होगा बच्चा, उसमें से मेहरबानी करके लेस कर दे। हाँ इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीन। बाबू जी जो भी अमाउंट दिया होगा, मान लो मैंने 5,000 लिया और उसको मशीन में ऐड कर डाल। एसेट में देख, मशीनरी ऐड कर डाल, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000, जो भी अमाउंट आएगा बाहर जाएगा। देख लो बच्चा, दो इफेक्ट 5,000 का, उधर लेस किया डेबिट में से और इधर एसेट यानी डेबिट है। दोनों इफेक्ट डेबिट मत बोलना मेरे को बच्चा, वो ट्रेडिंग डेबिट में से लेस किया है मतलब वो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, और ये बैलेंस शीट एसेट हुआ मतलब ये डेबिट हुआ। एक डेबिट एक क्रेडिट, जरा देख ले तो बाबू, एक डेबिट एक क्रेडिट, जरा देख ले तो समझ में आ रहा है? एक और ऐसा ही मिस्टेक वाला पॉइंट दे रहा हूं, रॉन्गली इंक्लूडेड वाला। लिख नेक्स्ट 17, रॉन्गली इंक्लूड आएगा तू लेस करेगा, ठीक है ना? चल ठीक डाउन, रॉन्गली इंक्लूडेड आएगा तो तू लेस करेगा, टेक डाउन। परचेज ऑफ फर्नीचर, टेक डाउन बेटा। परचेज ऑफ फर्नीचर is pass through purchase register। Purchase of furniture is passed through purchase register। फर्नीचर परचेज किया है, हाँ उसको हमने परचेज रजिस्टर में लिख डाला बेटा। तो फर्नीचर को परचेज रजिस्टर यानी परचेज बुक बेटा, उसमें लिख नहीं सकते अपन परचेज बुक, सेल्स बुक,
रिटर्न बुक ये है ना, ये सब गुड्स का है जी, इसमें गुड्स का परचेज सेल लिखने का जी। फर्नीचर तो एसेट है जी, फर्नीचर मशीन सब ये 4 बुक में नहीं आवे। हमारी गलती देख, फर्नीचर परचेज किया मैंने, परचेज रजिस्टर में डाल दिया। चल भाई, वन सेकेंड रेक्टिफिकेशन करना है, जब भी रॉन्गली इंक्लूड होगा डू लेस, रॉन्ग इंक्लूड होगा। एक बार मैं गलती से वो गलत शादी में घुस गया था, सच्ची बोलता हूँ। वो क्या रे, वो कुछ बोरी वोरी में गया था मैं इधर बाहर, होल बिल बराबर, ऐसा ऐसा कोई गलती नहीं था मेरा। बाहर बोर्ड भी था वो छोकरी का नाम का कि वो शी वेट्स समथिंग समथिंग, मैंने बराबर देखा भी, तो हम चला गए। तो अभी वो रिसेप्शन बड़ा दूर था, तो वहां बहुत गर्दी वगैरह भीड़ वगैरह दिख रहा था मेरे को, ऐसा शादी वगैरह चलने का था, वैसा जो भी। तो हम लोग क्या गुजराती लोग, अपन बोला पहले पहले विठोबा कि पहले पोटोबा तो कि पहले पोटोबा नंतर विठोबा, पूजा भक्ति ये सब बाद में, पहले पेट का पूजा करो। तो हम बोला खाने का चालू कर देवे। तो मैं डिश से उठा लिया, खाने का चालू किया। अब देखिए, तो वहां सब वो कांदा बटाटा ये सब, छोकरी तो जैन थी। तो बोला ये क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे मालूम था कि वो तो प्योर जैन है। तो मेरे को लगा साला कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये कैसा। फिर मैंने जरा दूर नजर भी मारा, तो मेरे को लगा कि ये छोकरी अपनी वाली नहीं है पहला। तो हाथ में डी से थोड़ा थोड़ा खा भी लिया, वहां से कुछ फरसान बिरसान मिला, तो काकड़ी टमाटर ये तो खाते जाता हूँ, उसको परोसे तो मिठाई में वो जो भी था वो भी खाया थोड़ा। मेरी छोकरी अपनी नहीं है यार, होल बराबर था, दिन दिन बराबर, वो वार बोर्ड मारा हो छोकरी का तो साला वो क्या था, वो इतना बड़ा हॉल था ना, ऊपर नीचे वगैरह। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे किसी और का था, वो जो मैंने बाहर का वो पड़ा, तो नीचे वहां छोटा लिखा होगा फर्स्ट फ्लोर, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर नहीं, वो नाम देखा बोर्ड देखा, हम तो घुस गया। बोला अरे गलती हो गया यार। फिर क्या, फिर मैंने वो डिश रख दिया और डिश वाले को बोला भाई गिनना नहीं, ये मैं खाया नहीं है, मेरे को वो शादी में जाना था, और जो भी था उसको बता दिया, ये गलती हो गई भैया, मुझे आपका गिनती में नहीं है इसलिए वो नहीं तर, तो जो होता है ना भाई कैटरर, वो तो गिन लेगा, हम और हमारी वाइफ। फिर उधर गए, उधर वापस खाया पिया, लेकिन होता है क्या हुआ, तो क्या सर रॉन्गली इंक्लूडेड। फिर तो क्या निकलो, जहाँ करेक्टली इंक्लूडेड है उधर थोड़ी से निकलेंगे, वहां तो खा के निकलेंगे ना रॉन्गली इंक्लूडेड लेस कर, इधर भी यही हालत है मेरा। क्या कह रहे, तो कि सर जी आपने फर्नीचर परचेज किया रे, फिर तो फर्नीचर में ऐड कर। मैंने क्या किया, तो परचेज बुक में डाल दिया, गलती है रे, सुधारो सुधारो। आजा आजा, एक लेस फ्रॉम परचेज ले रे, लेस फ्रॉम परचेज ले रे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आया रे, अरे मैंने लेस किया डेबिट में से, इट इज कॉल्ड क्रेडिट इफेक्ट। सुनता है क्या रे बच्चा, लिखते जा रहे हैं, wrongly included do less, correctly included no effect। वो गलत शादी में घुस गया था, wrongly included, तो निकलो सर बाहर निकलो, फोकट का खा लिया, जो मिठाई खाया हो चुपचाप, पापड़ भी खाया था अभी वो नहीं निकाल सकते भाई, wrongly included चलो, और फिर it is purchase of furniture, second effect added to furniture, added to furniture कहाँ रे, बैलेंस शीट एसेट रे, और ये है डेबिट इफेक्ट, देख ले, लेस फ्रॉम परचेस एड टू फर्नीचर, दो इफेक्ट तू बराबर देख ले, वन इज क्रेडिट सेकंड इज डेबिट। बाबूजी ऐसा ही मैं उल्टा भी तो दे सकता हूँ। अब यार ट्रेडिंग
और वो लिखा नहीं, शो नहीं करता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट मुझे सिमिलर और शो करना है, उसको मैं शो करूंगा, डोंट वरी। बाबू जी उल्टा ले रहा हूँ। सेल ऑफ मशीनरी, हा हा हा, मशीन बेचा। सेल ऑफ मशीनरी, बच्चा मशीन बेचा तो क्या हो गया? इज वॉज, जो भी लिखे, सेल ऑफ मशीनरी वॉज recorded through sales book, wrongly recorded, लिखना, wrongly recorded through sales book। लो भाई, मशीन बेचा रे, सेल ऑफ मशीन recorded through sales book। मशीन बेचा तो सेल बुक में थोड़ी लिखने का। अभी बोला ना, परचेज बुक, सेल बुक या रिटर्न बुक में तो गुड्स आवे, फर्नीचर और ये मशीन, ये चार बुक में नहीं आवे बच्चा। आंसर ले, आंसर ले, वंस अगेन रॉन्गली इंक्लूडेड रे। चल चल, अभी सेल है, लेस फ्रॉम सेल, ट्रेडिंग क्रेडिट रे, उसमें से लेस किया रे, इट इज डेबिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। सेकंड, अब मशीन बेचा रहा, मशीन गया रहा, मेरे पास जितना मशीन था थोड़ा बेचा तो कम हो गया ना। सेकंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम मशीनरी, लेस फ्रॉम मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट्स, बच्चा लेस किया रे, एसेट यानी डेबिट में से लेस किया रे, देयरफॉर क्रेडिट इफेक्ट। देख, डेबिट क्रेडिट, जरा अपन प्रेजेंटेशन बता दे रहे हैं तेरे को, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसा आएगा और बैलेंस शीट में कैसा आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट चल भाई ऑन द क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट चल भाई ऑन द एसेट साइड। बाबू जी, सेल्स तेरे को दिया होगा, उसमें से लेस कर दे सेल ऑफ मशीन, जो भी अमाउंट होगा बेटा, मान लो 5,000, और यहां मशीन एसेट में से, जरा ध्यान रखना, छोटा जगह है मेरे को, मशीन एसेट में से लेस कर डाल सोल्ड। मैं जरा प्रेजेंटेशन सही देना चाहूंगा। हाँ, जरा प्रेजेंटेशन अपन दोबारा करते हैं, पीछे बाजू। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट ले लें, बैलेंस शीट ले लें। बच्चा सेल होगा रे, उसमें से लेस कर रे, मशीन सोल्ड, जो भी अमाउंट होगा बच्चा, मान लो 5,000, मैंने जैसे आगे लिखा तो 5,000 ही लिख डालता हूँ। अमाउंट तेरे को दिया होगा, तू चिंता मत कर, और मशीन में से भी लेस कर डाल एसेट में से। बाबू जी, ये स्क्वायर मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, वो यहाँ शो करता हूँ, लेस सोल्ड इंक्लूडेड इन सेल्स बुक, 5,000। बाबू जी देखो, दोनों लेस है, मगर ये क्रेडिट साइड में से लेस है बच्चा, और ये एसेट है, यानी ये डेबिट साइड में से लेस है। देख तो, क्रेडिट में से लेस है, और ये एसेट डेबिट में से लेस है। लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट। ये था तेरा डेबिट इफेक्ट, ये था तेरा क्रेडिट इफेक्ट। जरा देख ले, दो इफेक्ट बराबर। बाबूजी, तो हम यहां रुक रहे हैं। टोटल मैंने 18 एडजस्टमेंट पूरे किए हैं, तेरे सामने हैं, और ये रॉन्गली इंक्लूडेड वाला ध्यान रखना, रिपीट करते रहना। हो सका तो मैं अगले लेक्चर में
प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन लेने का प्रयत्न करता हूँ। अभी भी एडजस्टमेंट बहुत बाकी है भैया। ठीक है, चलो रिपीट करते रहना। थैंक यू।